ओम शांति। 11 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। हमारा यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजाना है। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि गुण, यह सब हमारे ही दिव्य लक्षण है। हम बच्चों को अपने मन मंदिर को संपूर्ण शुद्ध बनाना है, तभी हम उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकते हैं। मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। बाबा कहते, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। स्वयं गोपी वल्लभ हम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हमें मिलने वाली सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था है। संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। हर एक चैतन्य फूलों को
हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण हमारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। अगर कोई क्रोध विकार के वश होकर मेरे सामने आता है तो उनके सामने ज्ञान रूप बनकर बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहना है, तो वह खुद शांतचित्त हो जाएगा। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप है, वैसे ही फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान और सेकंड प्रेम। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। इसी समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में हम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाकर सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानीतु आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। बाबा के महावाक्य सुनते ही आंतरिक डीप में चले जाते हैं। इसीलिए शांति की मीठी महसूसता होती है। जब हम सवेरे उठकर एकांत में बैठते हैं तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती है। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, एक ही रास्ता
और एक से ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं। स्लोगन: सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। हमारा बोल स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। ओम शांति।